साइली जूही को लेके कमरे में आती है, उसे बिठाती है और उसे बोलती है कि अब बता, तू उससे कैसे मिली और तुम में प्यार कैसे हुआ। वो सारी बातें बता देती है कि कैसे उसकी आई की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में आई थी और तभी उनकी मुलाकात हुई और उनसे प्यार हो गया। जूही साइली को कहती है कि वो अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं और जीजू ऐसे कैसे उनसे बात किए बगैर या उनको समझे बगैर ऐसे बोल सकते हैं। उनमें क्या गलतफहमी है मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही कि जीजू गलत है, लेकिन वो अपने काम से प्यार करते हैं, इस वजह से वो कड़क है और वो ऐसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं। और वो रोने लगती है। साइली उसे अपने पास लेती है और उसे हौसला देती है। वो कहती है, ताई किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं और ये जीजू जीजू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे ताई। फिर साइली सचिन के साइड लेके जूही को कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है उस वजह से। तभी जूही कहती है, हाँ वो अपने ड्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं, इस वजह से वो कड़क है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे। उन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और मैं उनके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती। यहाँ पे साहिली कहती है, तू थोड़ा अपने आप पे काबू रख, मैं सचिन से बात करूँगी। वो कहती है, सच ने ताई। वो कहती है, हाँ। दूसरी तरफ तेजस और वो अमीरा बाहर होते हैं और यहाँ पे वो कहती है, अपने बारे में बताओ ना। और वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, वो उसका कंधा नीचे करता है और उसका हाथ निकालता है। यहाँ दूसरी तरफ रोशनी वो बाहर जा रही होती है। रेणुका उसे देखती है और बोलती है, तू बाहर क्यों जा रही है। वो कहती है, सबके लिए चाय बनानी थी ना, तो उन्हें भी दे के आती हूँ तेजस को। यहाँ पे वो कहती है, कोई जाने की ज़रूरत नहीं रेणुका। तभी ये अमीरा की माँ कहती है, हाँ हाँ चाय उन्हें भी तो मिलनी चाहिए। और फिर ये बाहर आती है। रेणुका मन में कहती है, ये बाहर जाके कोई तमाशा ना करे कि ये कराए पे पानी ना फेर दे, और मुंह बना रही होती है। उतने में बाहर रोशनी चाय लेके आती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पे तेजस का चश्मा अमीरा के हाथ में होता है और वो बोलती है कि ये तो बहुत क्यूट है और उसे पहना रही होती है। उतने में रोशनी चिल्लाती है, तेजस, और वो एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे अमीरा बोलती है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, चाय लेके आई हो ना, यहाँ पे रखो और चले जाओ अंदर। यहाँ पे रोशनी गुस्से से देख रही होती है। वो तेजस को लेके वापस बैठ जाती है और उसे कहती है, अपने बारे में बताओ ना। वो कह रहा होता है, मेरे बारे में, मेरे बारे में। यहाँ पे जानबूझकर रोशनी चाय का कप आगे करती है और तेजस पे गिराती है। तेजस चिल्लाता है, चाय गिरी, और वो दोनों जन उठ जाते हैं। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और बोलती है, क्या हुआ। तभी ये अमीरा कहती, देखिए ना इसने चाय गिरा दी। यहाँ पे रेणुका रोशनी पे चिल्लाती है कि एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, जा अंदर। और वो जा रही होती है और फिर रेणुका तेजस को कहते, जा अपने कमरे में जा और इसे साफ कर। और रोशनी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है। अमीरा को भी कहती है कि तू भी जा इसके साथ, ताकि ये तेरा कमरा भी देख ले। वो कहती है, यस आंटी, और वो उसका हाथ पकड़ के अमीरा अंदर चली जाती है। और यहाँ पे रेणुका कहती है, अमीरा, अमीर, वाह वाह, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली सचिन के पास आती है और उसे जूही के बारे में बात कर रही होती है। साइली कहती है, सचिन तुमने आई को बता के अच्छा नहीं किया, आई को बताने से तुमने एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पे सचिन गुस्सा होता है और बोलता है, क्या बात करी है तू। वो कहता है, तू क्या बात कर रही है कि मैंने तेरी आई को बता के गलत किया, तू क्या बात कर रही है, तुझे समझ में आ रहा है। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पहले हम बात समझ लेते और फिर तुम आई को बताते। ऐसे कैसे जूही के लिए तुमने ऐसा फैसला ले लिया। सचिन बोलता है, क्या बात कर रही है तू साइली, तूने ही तो कहा था कि तेरे बाबा नहीं है, तो अब मैं उस जगह पे हूँ, तेरी आई ने भी यही कहा था ना, तो मैंने अगर उस जगह पर रह के ये फैसला किया तो क्या गलत किया। वो कहती है, मैं तुम्हारे ओहदे के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये जूही की ज़िंदगी का सवाल है, इस वजह से तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। हम लोग वो बात समझ लेते, अरुण कैसा है क्या है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते। हो सकता है हम जो अरुण को जानते हैं वो अलग हो और जूही जिस अरुण से प्यार करती है वो अलग हो। यहाँ पे सचिन चिल्लाता है और बोलता है, तू क्या बात कर रही है साइली, तुझे समझ में भी आता है। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कुछ भी सोच समझ के बोले, मैं जो दिल में आया वो बोल देता है, बात ख़त्म। दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे के बाहर होती है, क्योंकि तेजस और वो लड़की कमरे के अंदर होते। यहाँ पे ये अमीरा कहते हैं, तुम्हारा ये कमरा तो बहुत अच्छा है, मैं इसे और बेटर बना सकती हूँ। यहाँ पे तेजस कहता है, अच्छा। फिर अमीरा उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बिठाती है। वो तेजस देख रहा होता है कि ये क्या कर रही है। फिर तेजस थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है, क्योंकि वो उसके पास आती है और फिर उसके गाल पे हाथ लगा। यहाँ पे रोशनी बाहर की तरफ आ रही होती है और फिर ये रेणुका उसे देख लेती है कि ये रोशनी आ रही है, अब ये कोई और गड़बड़ ना करते रूम में जाके। इस वजह से रेणुका कहती है, रोशनी मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया, चाहे तू बाहर खड़ी रहे और देख वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे गुस्से से रोशनी रेणुका को देखती है और फिर वो बाहर चली जाती है। रोशनी बाहर आके खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कमरे में यह अमीरा
तेजस के करीब करीब ही जा रही होती है और उसके गाल पे हाथ लगाती है। तभी तेजस चिल्ला उठता है, ये आप क्या कर रही है? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। वो एकदम से देखती है और उठ के उसके कमरे से बाहर आती है और फिर अपने मॉम के कान में कुछ बोलती है। यहाँ पे रेणुका देखती है कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों आ रही है और ये कान में क्या बोल रही है। वो कहती है, बात हो गई तुम्हारी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं मुंह बनाती है और अपनी मॉम के कान में कुछ बोलती है और फिर वो एकदम से उठ जाती है उसकी मॉम और कहती है, ये क्या रेणुका जी, आपने कहा था आपका बेटा कुंवारा है, ये तो शादीशुदा है। रेणुका बोलती है, हाँ मैंने तो इनको बोल दिया था। वो कहती है, मिसेस पूनावाला आपने ये बताया क्यों नहीं? और ये सब रोशनी हमेशा की तरह बाहर से सुन ले। रेणुका उनको बोलती है, मैंने तो इनको बताया था लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा दिन तक शादीशुदा नहीं रहेगा। वो कहती है लड़की कि मुझे ब्रांड न्यू लड़का चाहिए, ये शादीशुदा नहीं। और वो अपनी मॉम को लेके वहाँ से चली जाती है। ये रोशनी देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे रेणुका मिसेस पूनावाला को कहती है कि आप दूसरी कोई लड़की ढूंढिए अमीर, ठीक है? और वो कहती है हाँ। और फिर वो औरत मिसेस पूनावाला वहाँ से चली जाती है। रोशनी उसे भी देखती है और फिर मन में कहती है, काकू आप ये जो खेल खेल रही है ना वो सही नहीं है, मैं आपको इसमें जीतने नहीं दूंगी। फिर वो अंदर आती है और यहाँ पे रेणुका गुस्से से रोशनी को देखती है और रोशनी रेणुका को देख रही होती है। इन दोनों में टशन चल रहा। दूसरी तरफ सचिन सायली को कहता है कि ये दो घर कब से हो गए और तू ये कैसे बोल सकती है? मेरे लिए दोनों घर एक समान है और मैं जूही के लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा ना। जैसे मैंने दिलीप की रक्षा की थी, दिलीप को बचाया था, वैसे ही जूही को इस अरुण से बचाएगा। तो फिक्र मत कर। और ये माकड़ तोंडिया अरुण वो सही इंसान नहीं है। वो आजकल वेबसाइट आती है ना, उसमें हम लोग जूही का नाम डाल देते हैं, उसको बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर। तो फिक्र मत कर, मैं ध्यान ना मैं देखेगा। अब जूही की शादी की उम्र हो गई है, मुझे पहले पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं उसके लिए अच्छा इंसान ढूंढने का, भले ही मैं एक छोटा ड्राइवर है लेकिन बड़ी बड़ी पहुंच रखता है। मैं यहाँ पे साइली कहती है, मैंने भी एक ड्राइवर से शादी की है और ड्राइवर छोटा होता है, ऐसा मैं नहीं बोलती। लेकिन तुम जूही के बारे में नहीं सोच रहे हो। जूही उससे प्यार करती है। वो कहता है उस माकड़ तोंडिया से प्यार करती है। वो वर्दी में झूठ बोलता है, मेरी जाने मन भी उसने जब्त की है, वो कोर्ट में है। तू भी जानती है ना सब कुछ साइली, फिर भी तू ऐसे बात करी है और तू उस अरुण का साइड ले रही है। वो कहती है मैं अरुण का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन जूही उससे प्यार करती है और उसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहती है। तो तुम नहीं समझ रहे हो ये सारी बातें। दूसरी तरफ कमरे में रोशनी आईने के सामने अपने बाल बना रही होती है। उतने में तेजस आता है और कहता कि मेरी घड़ी पास कर दो। वो ऐसे ही खड़ी होती है। वो कहता है रोशनी सुनाई नहीं दे रहा है? वो कहती है मैं क्यों सुनूं? और वो अपनी बैग लेने जाती है। वो कहता है तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? वो कहती है तो कैसे बर्ताव करो? तुम किसी भी लड़की को अपने कमरे तक लेके आते हो उससे शादी करने के लिए। वो कहता है आखिर में मैंने उन्हें बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। वो कहती है आखिर में बताया ना, पहले तो नहीं बताया, हमारे कमरे तक लेके आए उसे। तुम्हारी आई पैसों के पीछे भाग रही है और तुम भी वैसे ही कर रहे हो। तुम्हारी आई जो कहती है वही तुम करते हो, कब सुधरोगे तुम? वो कहता है बस हाँ रोशनी, आई के बारे में कुछ मत बताना, और आई तुमसे गुस्सा है, तुम्हें पता है ना, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। रोशनी कहते हैं अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगी और तुम्हें जो करना है तुम करो, और तुम अगर मुझे डिवोर्स भी देना चाहते हो ना तो मुझे धक्का नहीं लगेगा कि तुम ऐसे ही कर सकते हो। और अब मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स लेना बंद कर दूंगी, तुमसे दूरी बनाई रखूंगी ना, तब तुम्हें मेरी कदर होगी। और मैं जा रही हूँ। और वो चली जाती है। अब ये रोशनी बहुत ही तेवर दिखा रही है। और तेजस उससे बात कैसे कर रहा है, क्योंकि रेणुका ने उसे बात करने से मना कर दिया है। वो चली जाती है और तेजस उसे देखता रहता है। यहाँ पे सचिन वापस सायली को बोलता है कि तू ऐसे कैसे बात कर सकती है। उस सर फिरे इंसान ने जोई पे हाथ उठाया तो जैसे ये खुद तो दूध का दूल्हा है, संत आदमी है। सायली उसे समझाने की कोशिश करी होती है कि ये जूही का फैसला है और हमें एक बार उसकी तरफ से देखना ही होगा, और हमें सच्चे मन से सच्चे दिल से पुरानी बातें भूल के अरुण से बात करनी होगी, अरुण को मिलना होगा। सचिन बोलता है वो माकड़ तोंडिया, तू उसकी साइड ले रही है? हाँ, तू समझ में नहीं आता तुझे? उसने झूठ बोल के मेरी जाने मन को जब्त किया था और तू बोल रही है वो अच्छा इंसान है। यहाँ पे सायली कहते हैं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है, वो गलत ही है, लेकिन हमें दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सचिन बोलता है तू क्या बात कर रही है सायली, तुझे समझ में भी आता है? मैंने बोला ना जूही की शादी उससे नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। यहाँ पे सायली भी गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी उसे सुना डालती। तुम्हें शायद ये गलत लगे, लेकिन तुम्हारी छवि भी दुनिया में ऐसी ही थी, गुस्से वाली, और मैंने उसी इंसान से प्यार किया, और आज हम लोग कैसे हैं ये तुम्हें पता है ना, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यहाँ पे सचिन बोलते हैं तू मेरी तुलना उस अरुण से कर रही है, उस माकड़ तोंडे से? तो समझ में भी आता है तुझे क्या बोल रही है? सायली कहती हाँ, हमें जूही के बारे में सोचना चाहिए। और जूही के बारे में क्या, तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे हो? यहाँ पे सचिन बोलता है वो जूही के लिए सही नहीं है, वो अधेड़ उम्र का आदमी है। चल उम्र का भी छोड़ दे, लेकिन वो इंसान सही नहीं है। साहिली कहती है नहीं, वो इंसान सही है, तुम भी तो वही करते हो, तुम भी गुस्सा करते हो। वो हाथ उठा नहीं जाता है उस पर और फिर रोक देता है।
साइली वो देखती और कहती क्यों, तुमने हाथ क्यों रोक दिया? तुम भी तो वही कर रहे हो जो तुम अरुण के लिए बोल रहे हो। तुम भी गुस्से में क्या करते हो ये तुम्हें समझ में नहीं आता। यहाँ पे सच्चाई पता तो सचिन को गलत लग रहा है। सचिन साइली को बोलता है तू मेरी तुलना उस अरुण से कर रही है, उस माकड़ तोंडे से, मैं ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहती क्यों? साइली कहते हैं जूही के बारे में सोचो, वो उससे प्यार करती है। वो कहता है कि जूही अगर उससे शादी करती है तो मैं सारे रिश्ते तेरे परिवार से खत्म कर देगा, और अगर तेरे परिवार वालों ने जूही की शादी उस माकड़ टुंडिया से करने की कोशिश तो हम लोग उस शादी में नहीं जाएंगे और हमारा उस परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। साइली बोलती है ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? वो कहता है मैंने बोला मतलब बोला, अगर तूने भी जूही की साइड ली तो हम दोनों का रिश्ता खत्म। और वो चला जाता है गुस्से में और साइली देखती रहती। अब ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है ईगो में सचिन। दूसरी तरफ आकाश रेडी हो रहा होता है रेस्टोरेंट जाने के लिए। उतने में यहाँ पे नींद में होती है रिया। वो एकदम से चीख उठती है तुम क्रेडिट छोड़ के यहाँ पे नहीं जाओगे। आकाश बोलता है ये अभी भी वहीं पे अटकी है। यहाँ पे आकाश को देख के रिया उठती है और कहती है तुम वहाँ पे नहीं जाओगे रेस्टोरेंट में। वो कहता है तुम वापस शुरू हो गई। वो कहती है हाँ हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। वो कहता है रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तुम्हें पता है? वो कहती है हाँ मेरी मॉम एंड डैड है ना यहाँ पे। वो आकाश कहता है ये मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे मॉम एंड डैड से, स्पेशली तुम्हारे डैड से पैसे। मैंने ये पहले भी कहा है तुम्हें। वो कहती ठीक है तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट से एक लैंड परचेस करूँगी, हम लोग होटल बिल्ड करेंगे। आकाश हंसता है और बोलता है ओके वो तुम होटल खोलना यहाँ पे। रिया बोलती है तुम वहाँ पे शेफ़ काम करोगे। वो कहता है ठीक है मेन्यू मेन्यू डिसाइड करना होगा, वो सब परचेस करके इतने सारे काम हैं तुम वो करो, तब तक मैं जाता हूँ। और वो चला जाता है और रिया उसे देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी चिट्टी के पास पैसे लेके आती है। चिट्टी वो 1 लाख रुपए देखता है और फिर उसे वो बॉक्स देता है गले के चेन का। और फिर यहाँ पे रोशनी वो खोल के देखती है और कहती है ये असली है ना? यहाँ पे चिट्टी तुझे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है तो दे वापस। वो कहती है नहीं लेकिन मैं फंसने नहीं चाहिए। रोशनी आगे कहती है कि वो सचिन को मुझ पे शक हो गया, अगर तुम पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना, समझे ना? वो कहता है हमारे यहाँ पेपर से ज़्यादा जुबान पे भरोसा किया जाता है, तुम फिक्र मत करो। वो कहता है पिछली बार तूने वो दिलीप का वीडियो ला के दिया था, किसी को पता चला नहीं ना? वैसे ये बात नहीं पता चलेगी तो फिक्र मत कर। फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है और चिट्टी उसे देखता है। आकाश खाने के लिए बैठता है। उतने में कमरे से रिया भी आ जाती है और वो उसके साइड में बैठती है और कहती है चलो मुझे पास करो, मैं भूखी रह के लड़ नहीं सकती, मैं हारने का मुझे डर है, इसलिए वो पास करता है। यहाँ पे उतने में परेश और रेणुका भी आ जाती है। रेणुका की कोई चाय भी नहीं पूछ रहा है, पता नहीं कहाँ गए सब लोग। और उतने में बाहर से रोशनी आती है और यहाँ पे रेणुका कुर्सी पे बैठती है। तभी रोशनी उसके पास आती है। ये रेणुका पूछती कहाँ गई थी, कहाँ भटक रही थी? वो कहती है एक ऑर्डर था ना उस वजह से, देखिए मैंने आपके लिए क्या लाया। और वो अपने पर्स से वो नेकलेस निकालती है, वो चेन निकालती है और रेणुका को दिखाती है। रेणुका पहले तो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने मांगा था क्या तुझसे? वो कहती है नहीं मुझे ऑर्डर के पैसे मिले ना एडवांस में तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे आकाश और रिया हंसने लगते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है लीजिए ना मैंने आपके लिए ये लाया है। वो कहती है रेणुका नहीं, मैंने तुझे बोला ना मुझे नहीं चाहिए, तेरी चिकनी चुपड़ी बातें से मुझे इम्प्रेस मत कर। यहाँ पे तब तक तेजस भी आ जाता है और वो भी देखने लगता है। वो कहता है ये क्या कर रही है रोशनी यहाँ पे? रिया कहती है देखना अब ये रोशनी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। आकाश कहता है नहीं इस बार आई नहीं लेगी। रिया कहती है शर्त लगाते हो और वो दोनों जन शर्त लगाते हैं। यहाँ पे वो लोग भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे पागल परेश कहता है रेणु वो इतनी प्यार से लाई ये ले ले। वो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तब तक रिया और आकाश भी वहाँ पे आ जाते हैं और रिया कहती है ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करी है। तेजस कहता है रोशनी तुमने मुझे बताया नहीं। तभी रोशनी कहती है कि मुझे अभी अभी एडवांस के पैसे मिले ना इस वजह से। वो इशारा करती है तेजस को कि बोलो ना लेने के लिए। अब इतनी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रही है और तब झगड़ के गई थी और ये तेजस भी पागल है, इससे बात करने लगा। यहाँ पे परेश कहता है रेणु देख वो इतनी प्यार से लाई है ना, ले ये एक पागल है। रेणुका बोलती मैंने कहा ना मैं नहीं लूँगी मतलब नहीं लूँगी। और फिर वो बैठी रहती है। तभी यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल रोशनी करना शुरू कर देती है। मेरी आई अगर होती तो मैं उनके लिए लेके आती ना, अब आप ही है ना उसकी जगह। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ तेरी चिकनी चुपड़ी बातें मैंने सुनी, आप तो मेरे लिए आई की जगह है, वो बस बहुत हो गया, नहीं चाहिए मुझे। वो टेबल के यहाँ पे रखती है रेणुका के सामने और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आकाश और रिया एक दूसरे को देख रहे होते। फिर परेश कहते हैं ले लेना, वो इतने प्यार से लेके आई है। फिर तेजस भी कहते हैं आई ले लेना। फिर यहाँ पे रेणुका वो देखती है और आकाश और रिया वो ही देख रहे होते। फिर रेणुका कहती है अच्छा ठीक है मेरे प्यारे बेटे तेजस ने कहा इसलिए ले लेती हूँ। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं देखा। रेणुका उस चेन को देखती है और वो इम्प्रेस हो जाती है और रोशनी हमेशा की तरह अंदर जाके चुपके से ये सारी
बातें देख रही होती है। फिर तेजस जैसे ही कहता है कि ले ले, रेणुका ले लेती है और ये रोशनी हंसती है कि देखो मैंने पटा ही लिया, मैंने दे ही दिया। और यहाँ पे रिया आकाश को देखती है, आकाश यहाँ वहाँ देखता है क्योंकि वो शर्त हार गया है। रिया उसे कहती है कि पैसा, पावर और कंट्रोल यही मैटर करता है और ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में भी वही है। वो कहता है बस तुम फिर से शुरू हो गई। वो वहाँ से चला जाता है और रिया उसे देखती रहती है। अगले दिन सुबह रेणुका वो चेन पहन लेती है और आईने में देख रही होती है। वो कहती है जच रहा है मुझ पे, इतना तो बुरा नहीं है और एक सेल्फी तो बनती है। और वो अब सेल्फी निकालती है। अब ये अपलोड ना कर दे ताकि जिसका चोरी किया है वो लोग इसको पकड़ने आ जाए। यहाँ पे रोशनी अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल का सामान सब नीचे गिरा देती है। उतने में वहाँ पे तेजस आता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तो और क्या करूँ, तुम्हारी आई मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। मैं कितना उस पर गिड़गिड़ाऊँ, माफ़ी मांगूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। यहाँ पे तेजस कहता है टाइम तो लगेगा ही ना। वो कहती कितना टाइम, मैं सोने का महल भी बनाऊँ तब भी काकू मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। तेजस बोलता है आई की फेवरेट कौन थी बहू, तुम ना। तुम्हें आई ने सर पे चढ़ा के रखा था, प्यार भी बहुत किया, तो अब उनका गुस्सा भी तुम पे ही उतरेगा ना और उसके लिए टाइम लगेगा। वो बोलती है कितना टाइम तेजस, कितना टाइम और कितना मैं बर्दाश्त करूँ। मेरी जगह और कोई दूसरी होती ना तो कब का ये छोड़ के चली गई होती है। मैं ही हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। वाह, तो गलती भी तो खुद ने ही की है ना। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है तुम तो मेरा साथ दे दो, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो इसलिए बाकी के लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं, मैं मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मेरा साथ दो, तो ये लोग चुप हो जाएंगे। वो कहता है देखो रोशनी, अगर मैंने ऐसा किया तो आई हम दोनों को अलग कर देगी, इसलिए मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, ये टाइम ठीक नहीं है, मैं शोरूम जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। रोशनी देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जूही का फ़ोन बजता है। वो देखती है तो अरुण का फ़ोन होता है। वो कट करके रख देती है और उसकी आई भी उसे देख रही होती है। वो पूछती किसका फ़ोन है। वो कहती है किसी का नहीं और वो वापस फ़ोन करता है। वो देखती है और वो कट करके रख देती है। यहाँ पे अरुण कहता है कि एक बार तो जूही फ़ोन उठाओ, बात नहीं करेंगे तो ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। और फिर वो वापस फ़ोन करता है। जूही देखती है और कट करके रख देती है। अरुण कहता है जूही एक बार फ़ोन उठाओ, एक बार। उतने में वापस फ़ोन बजता है। तभी ये आई आती है वहाँ पे जूही के पास और कहती है किसका फ़ोन है। वो उसके हाथ से फ़ोन छीनती है, देखती है कि अरुण जी है। वो कट करती है और रखती है और फिर जूही के पास बैठती है और कहती है देख जूही, ये जावेद बापू ने कहा है ना कि वो अच्छा इंसान नहीं है, अभी भी जावेद बापू की गाड़ी उसने जब्त करके रखी है, तो भूल जाना वो अच्छा इंसान नहीं है। जूही कहती है आई एक बार तो तू मेरी बात सुन लेना। वो कहते हैं नहीं, मैं एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर नहीं तोड़ सकती और जावेद बापू ने हमारे घर के लिए क्या क्या नहीं किया ये तू भी जानती है, समझी ना। और फिर उसकी आई उठ के चली जाती है काम करने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो लोग चाय पी रहे होते हैं। यहाँ पे कार्तिक कहता है अरे तेरे ये शोरूम में स्टॉक ना हो और तेरी शोरूम चल रही है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रोशनी बनी तुझे खाना ना दे ये समझ में नहीं आता मुझे। तुम दोनों में क्या झगड़ा हुआ है क्या। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रोशनी को खाना बना पसंद नहीं है इस वजह से। वो कहता है अच्छा ब्रो। यहाँ पे दूसरा आदमी कहता है कि मेरी वाइफ भी ऐसी ही थी, हम दोनों अलग इसलिए हुए क्योंकि मैं भी उससे रूठा था। वो मुझे बात करने की कोशिश करती थी लेकिन मैंने सुनी नहीं, तभी फिर वो किसी और के साथ भाग गई क्योंकि कोई और मिला उसे जो उसकी बात सुन रहा था। यहाँ पे तेजस को रोशनी की बातें याद आती कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं जाती हूँ, मैं तुमसे दूर जाऊँगी तभी तुम्हें एहसास होगा। और वो कहता है कि फिर तेजस उस दोस्त को पूछता है फिर वो वापस आ गई, उसे गलती का एहसास हो गया। वो दोस्त बोलता है काहे का गलती का एहसास, वो चली गई मेरे लिए एक लेटर छोड़ के कि अब उसके साथ जा रही है करके, और फिर मैं अकेला रह गया। कार्तिक बोलता है ब्रो तेरा भी हाल ऐसा ना हो इसलिए हम तुझे समझा रहे हैं। और तेजस सोच में पड़ जाता है क्या फालतूगिरी दिखा रहे हैं।